नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भारत ऐतिहासिक मान्यताओं परंपराओं का देश रहा। मकर संक्रांति अंग्रेजी के नए साल का भारत का पहला त्यौहार है। यह त्यौहार पूरे देश में गुड़ लाई और गन्ने से शुरू होता है। यह बात हम फिर करेंगे। आज के दिन का एक ऐतिहासिक महत्व रीवा को लेकर बात करेंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार पंडित शालिग्राम शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं शालिग्राम शर्मा और हम खड़े हैं रीवा शहर के बड़े पुल के बीच में। बड़ा पुल जिसे विक्रम पुल कहा जाता है। और कहानी यह भी है कि यह पुल किसी ज़माने में यह मान के बनाया गया था कि ये रीवा का जीवन रेखा बन जाएगा, और बना भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो कहना चाहता हूँ वो सत्य बात यह है कि एक ज़माना था जब महाशिवरात्रि आती थी तो मेले भरा करते थे, और ये गन्ने की दुकानें, ये लाई की दुकानें उन मेलों में दिखा करती थीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, ना जगह रही और ना वैसे भावनाएं वाले लोग रहे। सब बातें सिमट करके आ गई हैं बड़े पुल में। मैं बड़े पुल में इसलिए खड़ा हूँ कि वही काल था, वही समय था जब क्रांति के सूत्रपात इन्हीं दिनों हुआ था। इन्हीं रस भरे गन्नों के बीच में क्रांति का सूत्रपात हुआ था सन 1857 में। हुआ यह था, यही मकर संक्रांति का दिन था, और इसी तरह लाई बिक रही थी, इसी तरह गन्ने बिक रहे थे, इसी तरह मेला लगा हुआ था। तब रणबांकुरे रणमत सिंह ने यह कहा कि यह तो सब ठीक है, सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो अंग्रेज़ सरकार द्वारा बनाई हुई लाइब्रेरी है, उसमें आपकी कृपा से संस्कृत की किताबें तो हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार के गुणगान करने वाली बातें बहुत हैं। इसलिए ये हमारी समझ में नहीं आती। फिर युवराज रघुराज ने, उस समय आपको ध्यान दिलाऊं मैं कि महाराज विश्वनाथ सिंह का शासन था, उनके पुत्र थे महाराज रघुराज सिंह। और महाराज विश्वनाथ को आप जानते होंगे कि वो संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े प्रणेता, ज्ञाता, यहाँ तक कि उन्होंने आनंद रघुनंदनम लिखा था, जो संभवतः हिंदी का पहला नाटक बना, और उनके पुत्र थे महाराज रघुराज। तो महाराज युवराज को रणमत सिंह के सानिध्य में आना पड़ा, और फिर अंततः सेंट्रल लाइब्रेरी में इन तमाम लोगों ने क्रांति से प्रभावित होकर के आग लगा दी। धू करके लाइब्रेरी चली, अंग्रेजी किताबें जल गईं। यह कहानी यहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं। जैसा पहले आपसे कहा कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू से निकली हुई चिंगारी ऐसे फैली कि भारत को आज़ाद कराने की क्रांति बन गई। वो चिंगारी यहीं से शुरू हुई थी। मैंने आपसे पहले बताया। हम खड़े हैं उस सेंट्रल लाइब्रेरी में जिसे पहली बार रघुराज सिंह महाराज बाद में बने, वो पहले युवराज रघुराज सिंह थे, रणमत सिंह और उनके कई साथियों ने मिल कर के जला दिया था। ये लाइब्रेरी धू करके जल रही थी, और तमाम अंग्रेजी साहित्य मिट गया था। इसके बाद जो बात शुरू हुई वो ये थी कि महाराज ने चाहा कि इन्हें दंडित किया जाए, लेकिन फिर कोई तैयार नहीं हुआ। उनमें से कई रणबांकुरे फिर बागी घोषित हो गए। उनमें से कुछ नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य थे ठाकुर रणमत सिंह। ये लाइब्रेरी को आज के दिन यहीं लगी थी जिसको हम दिखाने आए हैं। आज ये शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय है। अनेक ग्रंथ यहाँ रखे होंगे, अनेक लेखकों की बातें यहाँ से लोग पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को विदित होगा कि यहीं से क्रांति की एक चिंगारी सुलगी थी जो पूरे विंध्य में छा गई थी। ये वो सेंट्रल लाइब्रेरी है, और आज के दिन वो मकर संक्रांति है। आज के दिन विंध्य में ये युद्ध आज़ादी का शुरू हुआ था यहीं से। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।